ध्यान दीजिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के विषय में बताना चाहेंगे। इसके पहले हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट के विषय में बताया और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला बताया, कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के विषय में बताना चाहेंगे। बच्चों, जब हम किसी संस्था से, बैंक से या महाजन से कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, इंग्लिश में उसको लोन कहते हैं, लेते हैं, तो मूलधन के अतिरिक्त, जिसे प्रिंसिपल कहा जाता है, जो धन हम वर्ष भर में महाजन को वापस करते हैं या बैंक को वापस करते हैं, वो ब्याज कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम साल भर के बाद या एक निश्चित समय सीमा के बाद में हम लिया हुआ उधार धन वापस नहीं कर पाते हैं, तो उतने समय तक का जो ब्याज लगता है, जैसे एक साल तक हमने कोई धन लिया उधार, किसी से कर्ज लिया, और एक साल तक हमने 100 रुपया उससे लिया और ये कह करके लिया कि हम साल भर के बाद में, जिस दिन साल भर पूरा होगा, 110 आपको वापस कर देंगे। लेकिन उस दिन हम उसे 110 वापस नहीं कर पाए। जब हम वापस नहीं कर पाते हैं, तो जो महाजन होता है या बैंक होता है या जो कर्जदाता होता है, उसने कहा ठीक है भाई, अगर आप नहीं दे पाए तो ब्याज पर भी आपको ब्याज लगेगा आगे आने वाले समय में। तो जब ब्याज पर ब्याज लगता है तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से, यानी यहां पर जो लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। इंटरेस्ट को निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। नंबर एक, हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके और उसको प्रिंसिपल में, मूलधन में जोड़ते रहते हैं, और फिर जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है उसको हम प्रिंसिपल मान करके अगले वर्ष का अमाउंट निकालते हैं, दूसरे वर्ष का, और दूसरे वर्ष का जो हमारा एसआई होता है उसको प्रिंसिपल में जोड़ करके जो है, जो अमाउंट बनता है वो हम थर्ड ईयर, अगले वर्ष का जो है, हम उसे प्रिंसिपल मान लेते हैं। ये तरीका करते हैं। और दूसरा जो है, हमारे पास एक ये फार्मूला यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, जो सीधा सीधा हम इसके द्वारा हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये है ए अमाउंट, पी से प्रिंसिपल, आर से रेट और एन से टाइम यहाँ पर शो करेगा। ए से अमाउंट, पी से प्रिंसिपल, आर से रेट पर एनम मतलब प्रति वर्ष, एन से नंबर ऑफ ईयर। तो आइए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि ए से अमाउंट, पी से प्रिंसिपल, आर से रेट और एन से नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ ईयर। ए से अमाउंट, जिसको हिंदी में हम मिश्रधन कहते हैं, पी से प्रिंसिपल, जिसे हिंदी में हम मूलधन कहते हैं, आर से रेट, जिसको हिंदी में हम दर कहते हैं, और एन से है समय, वर्ष में। यहां पर हम एक क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹4,000 फॉर 2 years at 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों, सबसे पहले किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए तरीका तो यह है कि उस समस्या को हम अच्छी तरीके से सुनें
और सुनने के बाद में हम उसमें क्या पॉइंट हमें दिया है और क्या पॉइंट हमें नहीं दिया है, कौन सा पॉइंट नहीं दिया है, इस चीज़ को हम क्लासीफाइड करें, अलग अलग करें, इसकी एनालिसिस करें। आइए यहाँ पर देखिए, अमाउंट ऑफ ₹4,000। तो सबसे पहले हम जब सोल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पर हम अमाउंट ऑफ ₹4,000, ये अमाउंट क्या है, ये P है, प्रिंसिपल जिसे कहते हैं ₹4,000, और टाइम क्या है आपके पास 2 years, और रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट 4% पर एनम डॉट P A से एनम डॉट लिख लेते हैं। अब हम जो हमारे पास फार्मूला दिया है, इस फार्मूले से इन सारी क्वांटिटीज़ को मिलान करते हैं। देखते हैं कि हमें अमाउंट मालूम करना है, फाइंड द अमाउंट मालूम करना है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो हम ए, यहाँ पर हमको अननोन है, ए को लिख करके हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दिया कि हमें ये मालूम करना है और ये तीनों क्वांटिटीज हमको दी हैं। तो आइए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर n। अब आप यहाँ पर देखेंगे P हो गया 4,000 इंटू 1 प्लस R कितना है 4% पर एनम, 4/100 रेज टू द पावर n। टाइम दिया है 2 years। अब आप देखिए, इसको लिखेंगे 4,000 इंटू, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 1 इज 4, 4 2 जा 8 2, 4 5 जा 1 प्लस 1/25 होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4,000। यहाँ पर सब आप रुपीस लिखते चलाइए आइए, क्योंकि विदाउट यूनिट हमको नहीं लिखना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 25 LCM, ये हो जाएगा 25 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ₹4,000 इंटू 26/25 होल स्क्वायर। और अब आप इसको करेंगे 4,000 इंटू 26/25 इंटू 26/25। अब इससे आप काट सकते हैं, आप डायरेक्ट काट सकते हैं। 25 × 25, जो हमने इसको 25 से डायरेक्ट काट दिया। 25 की टेबल वैसे आपको आनी चाहिए, क्योंकि मैं जितने भी बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चों को हमारे 1 to 40 तक टेबल अवश्य आवे। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, तो आपको 1 से 40 तक का पहाड़ा मेहनत करके सीखना चाहिए। यहाँ पर हमने काट दिया। अब आप देखिए कि 160 इंटू 26 को मल्टीप्लाई किया 676/25। यहाँ पर हम 5 से इसको काटते हैं। 5 5 25, 5 3 15, 1 5 15, 1 16 5, ये हो गया। अब आप देखते हो कि यहाँ पर हम 676 को 32 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 या 12 के 2 कैरी 1, अब आप देखिए यहाँ पर 2 और 8 5 13 के 3 कैरी 1 3 4 2 6
ये हो गया आपका 21,632। इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे। अब आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 326.40। ये आपका अमाउंट आया। इसको हम कहते हैं अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। जो ये आपका आ गया ₹4,326.40। ये आपका आंसर होगा। आज के दिन बस इतना ही। अगले क्रम में हम आपको इससे संबंधित और सारे क्वेश्चन, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे। और किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप मुझे फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर 8052803760 SP पांडे सर।